तो कहीं ना कहीं अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मजाक बना कर रख दिए हैं। अब बताइए, आपने होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन कहाँ रखा उसमें? नहीं तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है हमारा चौपट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के विरोध में है जीवन कुमार? बिल्कुल पूरी तरह से हम विरोध में है। और आपने जो नया नियम बनाया है उसमें उनको सहूलियत देने के बजाय जो है उनका जो है आप उनको प्रताड़ित करने का नियम बनाया है। और हमारे युवाओं का भविष्य जो है शिक्षकों के हाथ में है और शिक्षक हमारे समाज के नायक हैं। शिक्षक के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नीति लाए गए हैं और कई महीनों से ये गॉसिप हो रही थी कि शिक्षक के ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब होंगे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तकरीबन 20,000 से अधिक फॉर्म, ये 2 दिन पहले की हम डेटा बता रहे हैं, ये फॉर्म भी सबमिट हुए थे। लेकिन इसको लेकर भी काफ़ी जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षक जो हैं वो नाराज़ हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। शिक्षक एमएलसी हैं, हमारे साथ भाजपा के नेता भी हैं, जीवन कुमार हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर? शिक्षक नाराज़ हैं, खुश नहीं है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। देखिए, अभी जो स्थिति है बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, तो ये शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है ना, उनको शिक्षकों को ये जो है मज़दूर समझते हैं। हमें जो लगता है ये भावना उनके अंदर से निकालनी हो कि शिक्षक हमारे मज़दूर नहीं है। किनके अंदर से भावना ये निकालना शिक्षक, ये अधिकारियों के अंदर बैठा हुआ है। अरे भाई, शिक्षक हमारे समाज के नायक हैं। आप जितने तरह के प्रश्न कर सकते हैं, सारे प्रश्नों का वो उत्तर देने के लिए सक्षम है। आप जितने तरह का एग्ज़ाम ले सकते हैं, आप सारे तरह का एग्ज़ाम लेके आप उनका सक्षमता परीक्षा लिया, आपने दक्षता परीक्षा लिया उनसे, आपने स्टेट का एग्ज़ाम लिया, तो कई तरह का एग्ज़ाम लेके जब वो सब पास कर गए तब उनको आप जो है कहीं पर भी अपने हिसाब से, अपने सहूलियत से उनका पोस्टिंग करते हैं या उनको पढ़ाने के लिए अलाउ करते हैं या फिर और भी कई भत्ता या और भी चीज़ें देते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप जो है उनके गुणवत्ता को लेकर करते हैं तो फिर अब विरोध कहाँ है? ये जो अभी जो बताइए 10 अनुमंडल का जो आपने नियम दिया है, तो 10 अनुमंडल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे उनका घर रहेगा उससे वो 50-100 किलोमीटर दूर जाकर उनको पोस्टिंग उनका होगा। आपने जो नया नियम बनाया है उसमें उनको सहूलियत देने के बजाय जो है उनका जो है आप उनको प्रताड़ित करने का नियम बनाया है। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। के पाठक जी के बारे में लोग कहते थे कि के पाठक जी शिक्षकों को प्रताड़ित करते हैं, तो यहाँ तो अभी जो शिक्षा विभाग की व्यवस्था है उससे ज़्यादा व्यवस्था आपने खराब कर दिया है। हम इसका कहीं से सपोर्ट नहीं करते। हम सरकार से मांग करते हैं, अपने विभाग के मंत्री से मांग करते हैं। आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप जो है 10 प्रखंड का ऑप्शन दीजिए और 10 प्रखंड का ऑप्शन देकर जो है आप नई नियमावली मतलब जो बनी थी उसके अनुरूप आप एक्शन लीजिए, उसके अनुरूप आप पत्र निकालिए। आपने वरीयता का भी लाभ नहीं दिया। आपने जो चिट्ठी निकाला उसमें वरीयता का कोई जिक्र नहीं है। अरे भाई, जो 16 साल से 18 साल से हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा? आपने उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। आपको तो बताना चाहिए ना भाई कि उनका हम किस तरह से उनको प्रमोशन का फ़ायदा देंगे, उसको उनको बेनिफिट देंगे जो 17 साल का जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अब बताइए कि 21 साल का कोई लड़का है, अभी पहली बार ज्वाइनिंग किया है, उसको भी वही बेनिफिट है, जो 18 साल से पढ़ा रहा है उसको भी वही बेनिफिट है। तो नहीं हो सकता है ना। कई ऐसे थ्योरी हैं हमारे, कई ऐसे किताबों में थ्योरी हैं जिसमें कि बताया गया है कि लगातार प्रैक्टिस करने के बाद हमारे शिक्षक जो है जो नए शिक्षक हैं उससे ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से हमारे कई शिक्षक जो है हिसाब से अपने आप को परफेक्शन में ले आए हैं, ढाल लिए हैं। अब उनको भी आप कोई प्राथमिकता दें। आपने तो कहा था, आपने कमिटमेंट किया था कि हम आपको लाभ देंगे 8 साल के बाद, 10 साल के बाद लाभ देंगे। 18 साल हो गया, 16 साल हो गया, तो अब जब ट्रांसफ़र करने की बारी है तो उसमें कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों पर पुस्तकालय अध्यक्ष हमारे हैं, उन पर भी आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं ट्रांसफ़र के बारे में। तो कई चीज़ें हैं जो आपको लेकर चलना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हम यही कहेंगे अंत में कि आपको प्रखंड स्तर पे ही ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा कि आप 10 प्रखंड का ऑप्शन दे दीजिए। अनुमंडल नहीं, प्रखंड स्तर पर। बिल्कुल, अनुमंडल नहीं, प्रखंड स्तर पर आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इससे क्या होगा, एक शैक्षणिक वातावरण बनेगा, एक माहौल ढंग का रहेगा, पढ़ाई अच्छे से होगा, विकास होगा। और हमारे युवाओं का भविष्य जो है शिक्षकों के हाथ में है और शिक्षक हमारे समाज के नायक हैं। वो समाज के नायक, उनको बने रहने का जो अधिकार है वो सरकार उनको समाज का नायक बने रहने दे और इससे हमारा शैक्षणिक वातावरण भी अच्छा होगा। नहीं तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है हमारा चौपट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति के विरोध में है जीवन कुमार? बिल्कुल पूरी तरह से हम विरोध में है। वर्तमान जो नीति बनी है, वर्तमान जो पत्र निकला है ट्रांसफ़र के लिए, जो ऑप्शन सॉफ्टवेयर में दिया गया है, हम पूरी तरह से उसके विरोध में हैं। कहीं से भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं और हम मांग भी करते हैं अपने माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमने ये पत्र भी दिया है अपने मुख्यमंत्री जी को। मैंने बताया कि जब आप जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी फाइनल हो रही थी, नियोजित शिक्षकों को जब राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे थे, तब आपने जो नियम बनाया था उस नियम के अनुरूप ये नहीं है। आपने कहा था उस वक्त कि भाई जो अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि फाइनल तो वहीं से होता है, जब अच्छे मार्क्स लाएंगे तो उनको हम जिला का पोस्टिंग देंगे, उनको होम जिला देंगे, होम डिस्ट्रिक्ट देंगे। आपने होम डिस्ट्रिक्ट दिया। अब बताइए, आपने होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन कहाँ रखा उसमें? तो कहीं ना कहीं अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मजाक बना कर रख दिए हैं।
अरे भाई मुख्यमंत्री हमारे हैं, और वहाँ से जब कोई चीज़ पास हो रहा है तो उनका कम से कम सम्मान कीजिए। आप उनका मतलब अपमान नहीं कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री का भी अपमान है हमारा, ये कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमारा अपमान है, जान लीजिए। क्या कल ही कुछ शिक्षक मिले थे, उनसे जब बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो नीति लाई गई है हम लोग के लिए मतलब फ़ायदे में नहीं है, और जहाँ हम लोग चाह रहे हैं वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी नहीं, जिसको लेकर हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे जब सत्र चलेगा तो। देखिए, शिक्षक तो अपनी मांग को लेकर कर ही रहे हैं, या जो करना है, तो असंतोष तो हो ही गया है। इस पॉलिसी को लेकर तो पूरे बिहार में असंतोष की भावना, इसमें कहीं कोई ऐसा बात नहीं है, बट की बात नहीं है। करीब 200-400 लोगों का हमें फ़ोन आया, और सब लोगों ने एक ही सवाल किया कि आखिर ये क्या हो रहा है पूरे बिहार में, कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सदन में उठाएंगे इस बात को? पूरी तरह से ये मुद्दा गर्म होगा, ये पूरा हंगामेदार भेंट चढ़ जाएगा, पूरा हंगामा इस सदन चल जाएगा। तो सदन में पूरा ये मुद्दा जो है गर्म रहेगा, सदन हंगामा का भेंट चढ़ जाए। इसके चलते अरे सदन में विकास का काम होना चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसी पॉलिसी हमारे लोग ले आते हैं जिससे कि सदन में हंगामा होना तय मान लिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा विकास का मुद्दा जो है वहाँ सदन में गूंजना चाहिए। विकास के बदले मतलब कि इन सारे मुद्दों को वहाँ लेकर चलना पड़ेगा, मुझे मजबूरी भी है। आखिर जब ऐसे वातावरण को आप खराब करना चाहेंगे, जब वर्तमान में शैक्षणिक वातावरण धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है, और उसको अचानक से आप खराब करने का प्रयास करेंगे जिससे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाए, तो ये गलत है। कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इसका। देखिए, आप सुन रहे थे जीवन कुमार को, जो कि भाजपा के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस नीति का हम विरोध करते हैं, और जो विधानसभा सत्र चलेगा ये हंगामे की भेंट चढ़ेगा। विकास की बात होनी चाहिए, विकास की काम होनी चाहिए, लेकिन कई शिक्षक इन्होंने उनको फ़ोन किया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो नीति है वो बिल्कुल गलत है, अनुमंडल नहीं बल्कि प्रखंड का होना चाहिए। मेरे इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।